हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 रियल नंबर। देखो, क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 में चैप्टर 1 में जो रियल नंबर है उसमें दो ही एक्सरसाइज था, है ना। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। तो ये एक्चुअली में दोनों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। तो हम लोग, मैं क्या बोला था इसके पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है और उसमें जितने क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करने के बाद एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है, उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं आज से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू एंड एक्सप्रेस्ड P बराबर ए बी स्क्वायर एंड Q बराबर ए क्यू बी, वेयर A एंड P बीइंग प्राइम नंबर, देन एलसीएम, ठीक है। देखो, हम लोग एलसीएम एचसीएफ करते आए हैं, एग्जैक्ट करते आए हैं। मान लो कि 20 और सॉरी ऐसा नंबर जैसे कि 2 3 मान के चलो कि 30 और 60, ठीक है ना। तो 30 का 15, उसके बाद 3 5 और 60 का क्या हो जाएगा 230, है ना, 215 3 5, है ना। तो ये क्या है, 30 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 जो लिख रहा हूँ ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और 60 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 जो लिख रहा हूँ ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये 30 और 60 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है जिसको फैक्टराइजेशन करवाने पर प्राइम नंबर में, है ना, प्राइम नंबर के फॉर्म में, है ना, टूट गया, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो है ना, P बराबर ए बी स्क्वायर, P क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, मान के चलो P बराबर 30, Q बराबर 60। तो A एंड B क्या है, प्राइम नंबर। और 30 को माइन फैक्टराइजेशन कराया तो किस फॉर्म में आ गया, 2 3 5, यानी कि प्राइम नंबर में आ गया। बात समझ रहे हो। मैं 2 को A मानता हूँ, 3 को B मानता हूँ, 5 को C मानता हूँ, A B C। तो ऐसे क्या हो गया, ये A B C हो गया, ये क्या हो गया A स्क्वायर बी सी हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब इसका मैं बोलूँ कि एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम दोनों में जो कॉमन होगा A और B C, ठीक है ना, और सबसे छोटा, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करते क्या है, इसको ध्यान से सुनो। P बराबर ए बी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे और Q बराबर ए क्यू बी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम बराबर मैं क्या बताया था कि एलसीएम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है। देखो A और B इसमें भी है और A और B इसमें भी है, ठीक है ना। नंबर कंप्लीट लेना है, A और B सारे C रहता, C भी ले लेते हैं, है ना। अगर दोनों में सर C नहीं रहता, केवल A में C रहता, कुछ भी हो, एक में भी क्यों ना हो, अगर एलसीएम ले बना रहे हो तो सारे नंबर ले लो। चलो, A और B बराबर नंबर, वो भी प्राइम नंबर, ठीक है। अब उसमें बड़ा क्या है, देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो दोनों में बड़ा क्या है, ये है ए क्यू, और इन दोनों में ये, तो ये एलसीएम ए क्यू बी ए स्क्वायर, ये आंसर हुआ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ टू पॉजिटिव, है ना, इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज, ए और बी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। और ए क्यू वाई स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, कहीं लिखा भी होगा एक्स वाई आर प्राइम नंबर, ठीक है ना। बी क्या है, कंपोजिट नंबर है, और एक्स वाई की क्या है, प्राइम नंबर। मान के चलो कि ये 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यू, ये 3 है, 3 इंटू 3। आ रहा है ना बात समझ में। निकालना क्या है, एच सी एफ। तो एच सी एफ में देखो कॉमन होना चाहिए, पहला चीज कॉमन है, दोनों में जो छोटा है एक्स क्यू पावर 3 है तो ज़्यादा है, इसमें पावर 1 है तो कम वाला पावर एक्स होगा, तो एक्स हो जाएगा। ये दोनों वाई है ना, चलो कॉमन है वाई लिखेंगे लेंगे, ठीक है ना। लेकिन पावर दोनों में कम किसका है ना,
दोनों में कम पावर किसका है, तो वाई स्क्वायर का। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन और भी देखेंगे, इसके अलावा भी। ये तो क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे आशा है। ठीक है ना, तो देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, और अच्छा वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।